हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपू बिंदास। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिंदास बात पे। तो आज मैं आप लोग के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ। ये वीडियो को अंत तक देखिए तो आप जितना भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल रहेगा और कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी आपका कोई वाक्य दिया रहेगा तो टोटल बन जाएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब देखिए समझिए। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण और कंटिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण। और ये प्रेजेंट मतलब पूर्ण वर्तमान काल। अब इसका कहने का मतलब क्या है? पूर्ण वर्तमान काल बहुत अच्छा से समझिए। पूर्ण मतलब पूरा, अपूर्ण मतलब अधूरा। कोई ऐसा काम हो रहा है बीच में जो सदियों से होता आ रहा है, वो पहले भी खत्म हो चुका है, अभी भी चल रहा है लगातार। तो वैसे वाक्य जब भी होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं 10 सालों में इस विद्यालय में पढ़ रहा हूँ, 10 सालों से मतलब 9 साल पढ़ भी लिया हूँ और आगे 1 साल और भी मतलब और भी पढ़ता रहा हूँ और भी आगे पढ़ता ही रहूँगा। तो ऐसे वाक्य को ना हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। मतलब काम खत्म भी हो चुका है फिर भी अभी जारी ही है ना। तो ऐसे वाक्य को पूर्ण कहेंगे। अब देखिए इसको पहचानते कैसे? आप लोग को तो समझ में आ गया कि जो काम चल रहा है मतलब खत्म भी हो गया अब भी लगातार चल रहा है, तो ऐसे वाक्य को बोल देंगे। लेकिन पहचानते क्या है? इसको पहचानने के लिए दो ट्रिक बताते हैं आपको। पहला तो ता और रहा दोनों का प्रयोग रहेगा, है ना। जब भी कोई वाक्य रहेगा तो उसके लास्ट में देखना है तो ता और रहा। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जाम्पल के साथ कि किस तरह से आपको पहचानना है ना। तो इतना ही समझिए कि हमको लास्ट में क्या रहेगा? तार रहा, ती रही, ते रहे और सब में क्या लगा रहेगा? है। तार रहा है, ती रही है, ते रहे। या फिर अगर तार नहीं रहेगा तो सिर्फ रहा प्लस टाइम इसमें डिनोट रहेगा। या तो तार रहा दिया हुआ रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अगर ये तार रहा नहीं दिया हुआ रहेगा तो सिर्फ रहा प्लस टाइम दिया हुआ रहेगा। और इसको में यूज होने वाला है जो सिंस का प्रयोग होता है और फॉर का प्रयोग होता है। सिंस का मतलब बता देते हैं निश्चित समय के लिए, मतलब जो काम है ना निश्चित समय हो रहा है। जैसे हम बोलेंगे कि सोमवार के, है ना, तो सोमवार ये निश्चित समय हो गया कि हम सोमवार के डेफिनेट ही आएंगे, है ना, परफेक्ट आएंगे। तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय, अनिश्चित क्या होता है? जो में कोई निश्चित नहीं है ना। जैसे हम बोलेंगे 2 बजे, तो कितना 2 बजे? आज दोपहर के 2 बजे की, रात के 2 बजे की, सोमवार वाला 2 बजे की, रविवार वाला है ना। तो इस तरह का जो होता है वैसे वाक्य को हम लोग बोलेंगे क्या? इसमें फॉर का प्रयोग हो जाएगा अनिश्चित के लिए। अब ट्रिक के अनुसार समझिए कि सिंस का प्रयोग जब शब्द लिखा होगा ना तो उसको में सिंस का प्रयोग करेंगे और जब अंक लिखा हो रहेगा तो उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे में अगर लिखा हो रहेगा सोमवार, क्या लिखा हो रहेगा दोस्तों? यहाँ पे लिखते हैं सोमवार, तो सोमवार ये शब्द लिखा हुआ है तो इसको में हमको किसका प्रयोग कर देंगे? सिंस का प्रयोग कर देंगे। अगर जनवरी रहा, है ना, अगर जनवरी लिखा हो रहेगा तो इसमें भी क्या लगा देंगे? सिंस लगा हुआ रहेगा। अगर लिखिएगा 1948 तो इसमें भी ये मेरा क्या है? शब्द लिखा हुआ है तो इसको भी सिंस का प्रयोग हो जाएगा, है ना दोस्तों। मतलब जो भी शब्द में लिखा होता है उसको में हम क्या लगा देंगे? सिंस लगाएंगे। कोई वीक का नाम हो गया, मंथ का नाम हो गया, ईयर दिया हुआ हो, है ना, तो इसको में जो भी शब्द में लिखा होता है इसको में सिंस लगा देंगे। ये ट्रिक है ना। अब ऐसे भी सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए। अंक क्या होता है? जैसे 2 बजे, ये 2 बजे से 3 बजे से, ये सब जितना भी है ना अंक दिया हो रहेगा। 10 दिनों से तो इसमें भी अंक आ गया। तो ये सब जितना भी रहा तो इसको में हमको क्या लगा देना है? फॉर का प्रयोग होता है। अब चलिए हम इसको बनाते हैं कैसे हैं और एग्जाम्पल किस तरह से दिया हुआ रहेगा, इसके लिए स्ट्रक्चर कौन सा प्रयोग होता है मैं आपको बताता हूँ तुरंत। तो ये वीडियो को अंत तक देखिए। तो देखिए दोस्तों ये स्ट्रक्चर है आप लोग का। बनाने से पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य जब रहेगा तो इसके लिए स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज क्या है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इतना लिखने के बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम जोड़ देंगे, है ना। नेगेटिव लिखने के लिए कुछ नहीं है, हैज या हैव के बगल में नोट लिख देंगे, फिर बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी दस्तखत है। और अगर इंट्रोगेटिव लिखना है तो जो भी एक्सक्लेमेटरी वर्ब का यूज़ होता है उसको पहले लिख दिया जाता है। मतलब इसको में हैज या हैव हुआ तो इसको पहले लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, बिफोर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव के लिए कुछ नहीं करना था, सब्जेक्ट के बाद में नोट लिख देना था, मेरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। WH वर्ड के लिए सिर्फ हमको WH वर्ड जोड़ देना है, बाकी जो हम इंट्रोगेटिव लिखते हैं पूरा स्ट्रक्चर, पहले WH वर्ड, फिर एक्सुलरी वर्ब जो होता है हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर बिफोर ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, फिर टाइम, है ना।
इसी तरह से WH1 नेगेटिव का होता है, सब्जेक्ट के बाद में न्यूट्रल लिख देना है, बाकी सब बन जाएगा, है ना। 1 का 6 बनाना बहुत इजी है, आप इसको स्ट्रक्चर आप लिख लीजिएगा, समझिएगा कि किस तरह से होता है, आपको रटना नहीं है, समझना है कि किस तरह से हम बना रहे हो, किस तरह से स्ट्रक्चर लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह का आपका स्ट्रक्चर होता है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको बनाना रहेगा, है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। देखिए दोस्तों, कुछ हम एग्जाम्पल लिए हैं जो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए पहला क्या हुआ, इस विद्यालय में मेरे साथ पढ़ता रहा है, चाहे इस टाइप के रहा सेंटेंस, या फिर वह इस विद्यालय में 2 दिनों से पढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे ता और रहा दिया हुआ है, एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर ता नहीं रहेगा, सिर्फ रहा रहेगा तो कंटिन्यूअस में हो जाएगा, जो हम आपको पहले ही वीडियो बना के दे दिए हैं। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो वाला वीडियो में हम पूरा टेंस का जो पार्ट है प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, पूरा टेंस इसमें है, तो उसको जाकर आप देख लीजिए, है ना। अगर तार जैसे ही जुड़ गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया, अगर सिर्फ रहा रहेगा तो कंटिन्यूअस में हो जाएगा, तो यही समझना है। अगर यहाँ पे देखिए इसमें कोई भी टाइम नहीं दिया हुआ है तो इस तरह का हो सकता है वाक्य, एक होता हो सकता हुआ इस विद्यालय में 2 दिनों से पढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे रहा है, सिर्फ कंटिन्यूअस में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे टाइम आ गया, तो जब टाइम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। या फिर वह इस विद्यालय में 2 दिनों से पढ़ता रहा है, यहाँ पे देखिए ता और रहा आया हुआ, इसमें ता रहा नहीं था, सिर्फ रहा दिया हुआ था, लेकिन इसमें टाइम दिया हुआ है। इस तरह से वाक्य भी होगा और इस तरह से वाक्य होगा तो हम इसको बोल देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और दोनों का हम लोग यही फार्मूला से बनाएंगे। पहले कैसे बनाना है, पहले हम लोग के सब्जेक्ट को देख लेना है, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, तो कौन पढ़ रहा है, तो वह, तो पहला हो जाएगा ही। उसके बाद है एज है, तो मैं आपको बताया था कि ही सी इट नेम के साथ हैज का प्रयोग होता है, बाकी सब के साथ हैव का प्रयोग होता है, और 2 नाम के साथ भी हैव का ही प्रयोग होगा। वो हम पहले ही परफेक्ट टेंस वाला में आपको क्लियर करके बता दिए थे, ठीक है ना। तो पहला हमको सब्जेक्ट छानना है, दूसरा हैज या हैव, तो ही के साथ हैज लिख देना है। तो तीसरा नंबर पे हमको बी नहीं लिखना है, तो बीन लिखा गया। उसके बाद है भी फॉर, मतलब काम, भी का मतलब भारी यानी काम क्या जो हो रहा है, पढ़ना, तो पढ़ना का मीनिंग होता है रीड, और फोर लगाना का मतलब रीडिंग, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब होता है क्या, कि कहाँ पढ़ रहा है, किसके साथ पढ़ रहा है, तो मेरे साथ, है ना। बताए थे कि जिसका इंग्लिश में तो उल्टा हो जाता है, तो यहाँ तक इंग्लिश हो गया, तो साथ मेरे में विद्यालय इस, तो उल्टा करके लिखेंगे, साथ का इंग्लिश होता है विथ। आपको बताया था कि मेरे जब रहता है तो मे लिखेंगे, माई नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा मे का होता है इन, और इस विद्यालय के एक साथ लिख देना है दिस स्कूल, है ना। तो बन गया मेरा। चलिए अब सिंस या फॉर नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं दिया हुआ। जहाँ पे टाइम रहेगा सिंस फॉर लगाएंगे, जहाँ पे टाइम नहीं रहेगा बस ऑब्जेक्ट तक लिखेंगे, बस हो गया। अब इसी टाइप के ये रहा कि वह इस विद्यालय में 2 दिनों से पढ़ रहा है या फिर पढ़ता रहा है, तो यही टाइम से लिखेंगे। पहला सब्जेक्ट लिखना है तो ही हो गया, फिर हैज या हैव लिखना है तो हैज हो गया, फिर बीन लिखना है तो बीन हो गया। उसके बाद भी फॉर काम हो रहा है पढ़ना का, तो रीडिंग हो गया, है ना। अब उसके बाद में सिंस या फॉर ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ, मैं इस विद्यालय में 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ, ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, सिंस या फॉर लिखना है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या रहा है, 2 दिनों से, है ना। तो ये अंक दिया हुआ है, तो अंक के साथ किसका प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग हो जाएगा, और टाइम कितना 2 डेज, तो ये हो गया 2 डेज। यहाँ से मेरा आंसर हो गया, बस बन गया। ये दोनों टाइप का सेंटेंस यही ऐसे ही बनेगा, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, ठीक है ना। तो चलिए हम और सेंटेंस लेके आपको समझाता है कि किस टाइप से और एक अच्छे किस टाइप से बनता है, ठीक है। तब तक आपको समझने के लिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम कुछ एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं आपको। तुम राम के साथ यहाँ सोमवार से इंतजार कर रहे हो या इंतजार करते रहे हो। मैं आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस रहा, अगर ता नहीं दिया और अगर रहा रहेगा तो हम इसको क्या बोल देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही होगा। तो चलिए इसको बनाते कैसे हैं, तो देख लीजिए। ये क्या है, सिंपल, ये है नेगेटिव, ये है इंट्रोगेटिव, ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, 4 बोलिए हैं और फिर 2 बाद में आपको बताते हैं, है ना। अब देखिए इसको बनाने का नियम क्या है, जो हम आपको स्ट्रक्चर बताए थे सिर्फ उसी के अनुसार बनाना है। नहीं तो आपको मैं बताता हूँ कि जब एक का 6 बन जाता है, जब स्ट्रक्चर नहीं याद होता है तो कैसे बनाते हैं ना। तो बनाते हैं, तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट प्लस सिंपल वाला, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस भी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या
फॉर प्लस टाइम, ये होता है, इसी के अनुसार हम पूरा सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, चलिए पहला है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सब कौन इंतजार कर रहा है, तुम, राम नहीं, राम के साथ है ना, तो तुम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो पहला आ गया यू, अब उसके बाद क्या लगेगा, यू के साथ हैज या है, तो हैव, फिर होता है बीन, फिर होता है बी फॉर, यानी काम, काम के कर रहा है, इंतजार करना, इंतजार करना, ये होता है वेट, और इसको में क्या हो जाएगा ING, वेटिंग। ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ, तो यहाँ है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर, तो हेयर। अब देखिए हेयर, उसके बाद के साथ राम, हेयर विथ राम, यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे बताया था कि जो भी होता है उसको उल्टा कर देते हैं, और उल्टा करने के बाद अब क्या आता है, ऑब्जेक्ट हो गया मेरा सिंस या फॉर। तो मैं आपको बताता हूँ सिंस किसके साथ, यहाँ पे सोमवार है, मतलब शब्द में लिखा हुआ है, तो इसके साथ किसका प्रयोग हो गया, सिंस। तो उसके बाद टाइम, तो टाइम कहाँ है, सोमवार, तो सिंस मंडे, बस बन गया। अब इसको हमको क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव क्या, यहाँ पे तुम राम के साथ यहाँ सोमवार से इंतजार नहीं कर रहे हो, नहीं आएगा तो नेगेटिव हो गया। नेगेटिवली कुछ नहीं करना है दोस्तों, हैव के ठीक बगल में नोट लिख देना है, मेरा बन गया, बाकी जस के तस उतार देना है। देखिए यू का यू, हैव के हैव, बस उसके ठीक बगल में नोट लिख देना, बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जस के तस उतार देना होता है। बीन वेटिंग, बीन वेटिंग हेयर विथ राम, विथ राम सिंस मंडे। कितना आसान है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर से कर दे, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे क्या तुम राम के साथ यहाँ सोमवार से इंतजार कर रहे हो, अब आ गया क्या। तो क्या, जब मैं आपको बताया था कि जब भी क्या वाला क्वेश्चन हो जाए तो जो भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है, कुछ भी इज एम आर रहा तो इसको पहले लिख देना है, डू या डज रहा तो इसको पहले लिख देना है, डिड रहेगा तो इसको पहले लिख देना है, शैल या विल, शुड, कुड, वुड, कुछ भी रहा, काइंड, कुड, कुछ भी तो उसको हमको पहले लिख देना है। तो इसके लिए किसका यूज हो रहा है, हैव का यूज हो रहा है, तो हैव पहले लिख देंगे, हैव पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे बस। फिर यहाँ नोट तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि नहीं तो नहीं है, तो यहाँ से पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हम जस का तस उतार देंगे, है ना। बीन वेटिंग हेयर विथ राम सिंस मंडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स दे देना है, बस इतना ही काम है मेरा, बस बन गया। अब यहाँ पे नहीं आ गया तो नहीं आ गया, तो मैं आपको बताया था कि हैव के ठीक बगल में नोट लिख देना है, बाकी जस का तस उतार देना है। क्या रहा, तो हैव हो गया, बस यहाँ पे यू लिखना था, हैव यू नोट, हैव यू नोट, फिर बीन लिख देना है ना, सब्जेक्ट के बाद बीन के पहले हो जाएगा। बीन वेटिंग हेयर, क्या करना है, हेयर विथ राम सिंस मंडे। कितना इजी है, क्वेश्चन मार्क्स दे दीजिए, बस बन गया। तो कितना इजी से बन रहा है दोस्तों। अब चलिए दो सेंटेंस और है, दो सेंटेंस और बताते हैं, है ना। तो तब तक इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और समझिए कि हम कैसे बनाए हैं, ठीक है ना। फिर आपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करना ही बहुत ज़्यादा पावर होता है, क्योंकि प्रैक्टिस ही पावर है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस करिएगा आप। तो देख लीजिए दोस्तों, अब ये जो दो क्वेश्चन था वो भी हम लिख दिए हैं। है क्वेश्चन, वह राम के साथ यहाँ सोमवार से इंतजार क्यों कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आ गया है, WH वर्ड वाला है, तो कुछ नहीं करना था, ये स्ट्रक्चर है, मैं लिख दिया हूँ ऊपर कि WH वर्ड वाला पहले लिख देना, बाकी जैसे हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं बाकी जस का तस से लिखना देना होता है। तो पहले WH वर्ड कौन है, क्यों का इंग्लिश क्या हो गया, वाई। उसके बाद लिखना हैज़ या है, तो ही के साथ क्या लगता है, हैज़, तो यहाँ पर लिख देंगे हैज़। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट कौन है, वह की इंग्लिश ही। फिर उसके बाद बीन, जैसे स्ट्रक्चर लिख रहा है, जैसे स्ट्रक्चर बोल रहा है उसी टैब से लिखना है दोस्तों। तो उसके बाद V4 लिखना है, तो V पर काम क्या कर रहा है, वेटिंग का, तो हो गया वेटिंग। उसके बाद लिखना ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो यहाँ के साथ राम है, तो यहाँ हो गया हेयर, के साथ का हो गया विथ, उसके बाद हो गया राम। उसके बाद क्या लगाना है, सिंस या फॉर। तो सोमवार है, तो सोमवार के साथ किसका प्रयोग हो गया, सिंस। अब उसके बाद क्या लगाना है, टाइम लगा देना है, तो टाइम क्या हो गया, मंडे। यहाँ तक हो गया, बस मेरा बन गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स दे देना है ना। अब देखिए यहाँ पे नहीं आ गया, तो नहीं आ गया तो कुछ नहीं करना है, वाई हैज़ ही नोट बीन लिख देना है, बीन के पहले हमको क्या कर देना है, नोट यूज कर देना, वाई हैज़ ही नोट सिर्फ लिखना है, बाकी जस का तस उतार देना है। बीन वेटिंग
हेयर विथ राम सिंस मंडे। तो कितना इजी से बन गया दोस्तों, और जो भी होता है कितना बड़ा सेंटेंस ये होगा तो सब यही फार्मूला से बनेगा, लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स दे देना है। तो कैसा लगा दोस्तों ये वाला वीडियो आपको, और आगे वाला आने वाला टाइम में पूरा हम इंग्लिश का जितना भी प्लेलिस्ट है हम सब प्लेलिस्ट में डाल देंगे, नरेशन, एक्टिव वॉइस, जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, पैसे उसे लेटर लिखना, सब हम इस वीडियो में डाल देंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल बिंदास पावर को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी लॉकडाउन में पढ़ सके, है ना। तो चलिए देखते रहिए इसी टाइप का वीडियो, और मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए मेरा बिंदास पावर चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद।